फिरोजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। समर्थकों ने प्रत्याशी के घर मनाया जश्न। इस कहा पहले सपा रामगोपाल यादव ने हमें हार स्वाद चखाया है, अब उनकी बारी है। बीजेपी आला कमान ने मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे फिरोजाबाद लोकसभा सीट से ठाकुर विश्वदीप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। ठाकुर विश्वदीप सिंह की फिरोजाबाद सीट से टिकट फाइनल होने के बाद बीजेपी समर्थकों खुशी की लहर दौड़ गई। प्रत्याशी निवास पहुंचकर स्वागत किया। इस दौरान प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा किया। कहा पहले सपा ने हमें हार का स्वाद चखा चुकी है, अब उसकी बारी है। भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास क्यों करूंगा। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति का बेटा हूं, मेरी माँ भी राजनीतिक की थी, मुझे भी राजनीति से जुड़ा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सारी जीवन। और अब जब भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी ने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने ये अवसर मुझे दिया है कि मैं उनकी ओर से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, तो मैं अपने प्राणपण से इस सीट को निकालने का प्रयास करूंगा। सर, यादव बहुमूल्य क्षेत्र फिरोजाबाद माना जाता है। तीन विधानसभा तो यादव है। आपका क्या मूल मंत्र रहेगा? आपको यदि जातिगत समीकरणों की बात करनी है, यद्यपि मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी आबादी उनके पास है, तो उसके बाद की जो 2, 3, 4, 5 नंबर की आबादी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या और मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दा साफ साफ है, विकास की बात है। आप मुझे एक बात देखिए, आज कौन सा गांव ऐसा है जहां पर सड़क से नहीं पहुंच सकते आप? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है? वो देश जिसके अंदर सुई नहीं बनती थी, आज मोबाइल का सबसे बड़ा निर्यातक बन रहा है। आपको मालूम है दुनिया में जितने एप्पल के फोन बनते हैं उनमें 47 एप्पल के फोन हिंदुस्तान में बनते हैं। तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? और फिर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का बैनर, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत और मोदी जी का नाम पर्याप्त है इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकालने के लिए। समाजवादी पार्टी ये लगातार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर वो जमानत तो पिछले चुनाव में जब्त करा रहे थे। मुझे उस मामले में कुछ नहीं कहना। लोग, फिरोजाबाद के लोग समझदार हैं। मुझे मालूम है, मैं 10 साल पहले भी चुनाव लड़ चुका हूं। मुझे मालूम है कि हाँ 2200 के आसपास बूथ हैं और एक बूथ पर मैं जाकर चुका हूं। पिछले चुनाव में मैंने 10 महीने प्रयास किया था। जितना अक्षय जी एमपी रहने से पहले और एमपी रहने के बाद भी नहीं घूमे होंगे, उससे ज्यादा क्षेत्र मेरा घूमा हुआ है। मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था तब और अब, कुल मिला के जितने पोलिंग स्टेशन, जितने गाँव मैंने घूम रखे हैं, उतने गाँव के नाम अक्षय जी को बता पाना मुश्किल हो जाएगा।